तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के थ्योरी को देख लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बुक में दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइने सेके और टेनों को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइने सेके और टेने को तीनों को आप बदल दीजिए किसमें, कॉट ए के फॉर्म में। फार्मूला का यूज करते हुए इसको साइने सेको और टेने को कॉट ए के फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो वही वाला यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है कि चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइने सेके टेने इनटू में कॉटे, यानी कि साइने सेके टेने को हमको कॉटे में बदल देना है। ठीक है, फार्मूला का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर साइने को सबसे पहला नंबर है क्या, सबसे पहला नंबर है साइने। क्या है, साइने है। तो साइने को हमको किस में बदलना है, कॉटे को बदलता है, कॉट ए में बदलना है। तो क्या हम साइने को 1/cos के लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 1/cos के। कॉसेक एक कैसे है, तो मैं आप लोगों को फार्मूला दिखा देना चाहता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लिखवाया था कि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। तो यहीं से ये लिखा गया है कि साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। अब यहाँ पर ये थीटा है तो ये थीटा है, यहाँ पर थीटा ए काम कर रहा है तो यहाँ पर थीटा ए काम कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए ये हो गया, अब 1 का 1, अब क्या कॉसेक ए के बदले, कॉसेक ए के बदले हम अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मैंने फार्मूला लिखवा दिया था। कहाँ पर, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर इधर गया है तो रूट बन गया है, तो कॉटेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से ये फार्मूला लिख दिया गया है कि कॉसेक ए इज इक्वल टू हो गया 1/रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए जो साइने था मेरा कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया। देखिए 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइने को किस में चेंज करना है, कॉट ए को। तो देखिए ये साइने कॉट ए के फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये हो गया मेरा ए का आंसर। ठीक है, उसके बाद से फिर कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन कि सेक ए जो है उसको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो दूसरा का नंबर क्या है, सेक ए। ठीक है, दूसरा का नंबर क्या है, सेक ए। तो अब सेक ए को क्या हम लोग अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है। सेक ए का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो स्क्वायर है इधर आकर रूट बन गया है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला बन गया है। तो यहाँ से ये उठ कर आया है फार्मूला कि सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम लोग लिख दिए। अब देखिए क्या हम लोग अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को, क्या हम लोग टेन स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हम देखे हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो अब इस मतलब फार्मूला के पेज को मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं सारा फार्मूला को क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो टेन ए को क्या कर, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख दिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, हम इसका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1 कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर एक कॉट स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि सेक ए जो है इसका पूरा टर्म एक जो है कॉट में मतलब कि चेंज हो गया है। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद से अब टेन ए को क्या करना है, कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है, टेन ए के कॉट ए के फॉर्म में। तीसरा नंबर जो है मेरा टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम सीधा सा एक फार्मूला जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए हो जाएगा। तो लो भाई ये टेन थीटा जो कॉट में परिवर्तित हो गया, और ये मेरा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लिए, पहलका का आंसर हो गया। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि चेंज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इनटू सेक ए, यानी कि एंगल ए के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, तो एज वी विल नोट एट देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए और सेक ए। ठीक है, इसी 6 को हमको किस में बदल देना है, सेक ए के फॉर्म में बदल देना है। इसका बुक में देखिए क्वेश्चन, बुक में क्या कर रहा है कि एंगल ए के अन्य
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कह रहा है कि एंगल ए है और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसको सेक ए के फॉर्म में मतलब कि चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए और सेक ई को, उस छओं को आप सेक ए के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो आते हैं। तो पहला आता है, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन ए होता है। ठीक है, साइन ए। अब आप लोग ये सोचिएगा कि यहाँ पर ए क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल ए दिया है इसलिए यहाँ भी हम एंगल ए रहे हैं। ठीक है, तो साइन ए को हमको चेंज करना है कि इसमें सारे सेक सबको सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या हम साइन ए को √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप लोग अगर फार्मूला देखे होंगे तो ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, अब उसको अब देखते हैं यहाँ पर √, यहाँ 1 का 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस। क्या कॉसेक स्क्वायर ए को 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फार्मूला पहले हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट दे दिए। ठीक है, अब इसका हम लोग लघुत्तम लेते हैं, नीचे 1 है तो लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम आएगा कितना, सेक स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, 1 यहाँ से कटेगा तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर ए, कितना होगा सेक स्क्वायर, और सेक सेक कटेगा तो यहाँ पाएगा -1। तो अब देख रहे हैं कि साइन ए जो था पूरा का टर्म मेरा सेक मतलब कि सेक थीटा में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये साइन ए सिर्फ अभी सेक में चेंज हुआ। अब आते हैं कॉस को भी सेक में चेंज करना है। ठीक है, तो दूसरा का नंबर जो है मेरा कॉस ए को सेक में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। तो वहाँ पर थीटा काम रहा है तो थीटा काम करता है फार्मूला में, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर ए काम कर रहा है। ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि कॉस जो थीटा था वो सेक में चेंज हो गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं तीसरा का, टेन को किस में चेंज करना है, टेन को चेंज करना है सेक में। ठीक है, तीसरा का नंबर टेन ए को किस में चेंज करना है, सेक ए में। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू √सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वहाँ पर थीटा काम करता है फार्मूला में, तो थीटा काम वहाँ पर करता है, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर ए काम कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है, तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होगा, √सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वहीं से ये फार्मूला का यूज कर हम लिखे हैं। तो देख रहे हैं कि टेन ए किस में चेंज हो गया, सेक में चेंज हो गया, तो ये भी आंसर हो गया। अब आते हैं चौथा नंबर। अब करना क्या है, अब हमको कॉसेक ए को हमको किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। तो क्या कॉसेक ए को हम 1/साइन ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन ए को क्या 1/1 है तो 1 लिख दिया, बटा है तो बटा। साइन ए को क्या √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। सब प्रीवियस के फार्मूला के द्वारा मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप समझ सकते हैं, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर 1 का 1 लिख दिए। ठीक है, अब अंडर रूट है। ठीक है, 1 माइनस है तो माइनस। अब क्या कॉस स्क्वायर ए को 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या कॉस स्क्वायर ए को 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो कॉसेक ए था इसका पूरा का पूरा जो टर्म है यहाँ पर, ये जो टर्म है पूरा सेक थीटा में परिवर्तित मतलब सेक के फॉर्म में परिवर्तित हो गया, तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेकर फिर इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं या इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास पेज कम है तो मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। आप लोग अगर चाहे तो एलसीएम इसका ले सकते हैं, वो भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं कि कॉट ए को हमको सेक में चेंज करना है। किसको चेंज करना है, कॉट ए को सेक में चेंज करना है। 5 नंबर, कॉट ए को सेक ए में चेंज करना है। तो क्या हम कॉट ए को 1/10 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं फार्मूला की सहायता से, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1/10 थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 दे दिए, बट्टा है तो बट्टा। क्या टेन ए को हम √सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को फार्मूला दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए थीटा -1। तो स्क्वायर जब इधर आएगा
मतलब कि RHS साइड में आ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पर टेन ए को हम लिखे हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब उस फार्मूला में मतलब कि थीटा की जगह पर थीटा था, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर ए काम कर रहा है तो हम ए लिखे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सारा का सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो मेरा मतलब कि सेके में चेंज हो गया, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले साइन ए को मैंने सेक में परिवर्तित किया है, फिर कॉस ए को सेके के फॉर्म में परिवर्तित किया है, फिर यहाँ पर टेन ए को हम लोग सेके के फॉर्म में परिवर्तित किए हैं, फिर यहाँ पर कॉसेक ए को हम लोग सेके के फॉर्म में परिवर्तित किए हैं, फिर यहाँ पर कॉट ए को हम लोग सेक ए के फॉर्म में परिवर्तित कर रहे थे। तो यही मेरा क्वेश्चन कह रहा था क्या कि आप जितने भी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको आप मतलब कि सेक ए के फॉर्म में चेंज कर दीजिए फार्मूला का यूज करके। तो उसको हम लोग छेव का कर दिए सेक ए के फॉर्म में चेंज कर दिए, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो मेरे जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो आते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो इसको हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री का वैसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा साइन स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो क्या हम 27 डिग्री को 90 डिग्री माइनस में 63 डिग्री लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से मेरा 63 घटेगा तो फिर 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 को मैंने 90 माइनस 63 लिख दिया। अब बट्टा है तो बट्टा दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या हम लोग 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जब 73 घटेगा तो फिर 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस रख दिया। अब कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को वैसे ही हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री का साइन स्क्वायर 63 डिग्री हम वैसे ही लिख दिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब देखिए सपोज डेट कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पर 63 डिग्री काम कर रहा है, तो यहाँ पर कॉस 63 डिग्री हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कि जो आप माने थे कि वहाँ पर स्क्वायर नहीं है, अब मान लीजिए कि वहाँ पर स्क्वायर है, तो जब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। उसी तरह कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो फार्मूला क्या बनेगा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 73 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया है, ठीक है। अब देखिए साइन, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री कितना होता है, फार्मूला 1 होता है, ठीक है। और फिर साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। एक एक कट गया और मेरा ये आंसर हो गया 1, ठीक है। हम आपको बताए थे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर थीटा सेम होना चाहिए तभी ये 1 होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा यहाँ पर भी 63 है तो यहाँ पर भी 63 है, तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 73 है तो यहाँ पर भी 73 है, यहाँ पर 1 लिख दिया, तो 1 ओपन कट के ये हो गया 1 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी का 3 नंबर का, ये 2 नंबर है, ठीक है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन का 2 नंबर है। अब इसका भी वैल्यू निकालना है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिंपल सा है, यहाँ पर साइन 25 डिग्री का साइन 25 डिग्री हम लिख देते हैं, ठीक है। इंटू है तो इंटू, अब यहाँ पर कॉस है तो क्या हम कॉस का कॉस लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर है 65 डिग्री, तो क्या हम 65 डिग्री को 90 डिग्री माइनस में 25 डिग्री लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो फिर 65 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर है जो मेरा कॉस 25 डिग्री है तो कॉस 25 को वैसे ही लिख दिए हम, ठीक है। अब यहाँ पर है साइन 65 डिग्री, तो साइन का वैसे ही लिख दिए। अब क्या हम 65 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 25 घटेगा तो 65 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है साइन कितना, साइन 25 डिग्री, ठीक है। तो साइन 25 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर तो साइन थीटा होता है तो साइन लिख दिए, और थीटा की जगह पर 25 डिग्री काम कर रहा है तो यहाँ पर 25 डिग्री लिख दिए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर यहाँ पर कॉस 25 डिग्री है तो कॉस 25 डिग्री यहाँ पर लिख दिए हम, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है, अब फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। तो कॉस होता है और थीटा का जगह पर कौन काम कर रहा है, 25 डिग्री, तो यहाँ पर 25 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि साइन 25 डिग्री इंटू में साइन 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कितना होगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस में कॉस 25 डिग्री इंटू में कॉस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अब यह हो गया साइन, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पे आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा भी सेम है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले 2 वीडियो में एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप या इस चैनल को उन स्टूडेंट के बीच शेयर कीजिए जो कि क्लास 10th का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर पूरा होल सिलेबस कराया जाएगा मैथमेटिक्स का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।